आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतही मीटिंग की सदारत कर कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। दहशतगर्दी के मुकम्मल माहौलियाती निजाम के खात्मे की जरूरत पर दिया जोर। महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत पर दिया जोर। कहा दोनों ममालिक की दुश्मनी का अवाम भुगत रही है खात्मा। किश्तवाड़ बॉर्डर चौसती में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। 2 अफराद मुतबा अजल, 5 दीगर जख्मी। और गुरेज में दर्ज की गई मौसम की दूसरी हल्की बर्फबारी। सयाह हो रहे हैं खूब लुत्फअंदोज। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में एक मीटिंग की सदारत कर कश्मीर खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के पुलिस हुक्काम से कहा है कि वो मजदूरों की हिफाजत के लिए कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कैंपों के इर्द गिर्द हिफाजती ग्रिड को सख्त करने के लिए सख्त इकदाम को यकीनी बनाए। उन्होंने प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के साथ बाकायदगी से राब्ता कारी की मीटिंगों के लिए तरीकाकार के कयाम पर जोर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निजाम बशमूल मुजरिमों और दहशतगर्दों की मदद करने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि दुश्मनी और गगनगीर जैसे वाक़ात के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मफाहमत जरूरी है। गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में मारे गए बडगाम के डॉक्टर के अहले खाना से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी का खमियाजा भुगत रही है। उन्होंने कहा है कि गगनगीर जैसे वाक़ात उस वक़्त तक खत्म नहीं होंगे जब तक दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत नहीं हो जाती, जो साबका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी हुआ था। उन्होंने कहा है कि हर कोई दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी का खात्मा चाहता है। To save the lives of more than 4,000 people. We worked for the developmental works of the nation, and I'm very happy. This time I will leave, but after some time I will raise him again. अच्छा इजाजत है। आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया तो मैं क्या बताऊं, आपने जो खुद देखा आंखों से। एक तरफ बीजेपी यहाँ दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमान कायम है, लेकिन 2023 देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोग 2 मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि 2 मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफ़ाम व तफ़हीम से रिकन्सिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था, वो रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है, ये हादसात खुदा ना खास्ता होते रहेंगे। डॉक्टर फारूक इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। कल उन्होंने अपने बयान चेंज किया और कहा कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से जब तक ना यह दहशतगर्दाने हमले जो है बंद किए जाएं। तो अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने कल एक बात कही आज दूसरी बात कह रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। रूलिंग गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि नहीं हो दोनों मुल्कों के बीच में जब तक जंग रहेगी जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें इस जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के
बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल रूलिंग पार्टी को किस तरह के इक़दामात होने चाहिए, किस तरह के इक़दामात उठाने चाहिए, चलिए जगह दीजिए रूलिंग पार्टी को किस तरह के इक़दामात उठाने हिंदवाड़ा के सैकड़ों मकामी अफराद, सिविल सोसाइटी के अरकान और जीएमसी हिंदवाड़ा के तुलबा ने गांधरबल गगनगीर में 7 अफराद के हालिया कत्ल के हवाले से मेन चौक हिंदवाड़ा में कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। समाजी कारकुन शेख जमशेद ने कैंडल मार्च की क़ियादत की है। बंद करो मजदूरों का कत्लेआम, बंद करो बंद करो बंद करो बेगुनाहों का कत्लेआम, बंद करो बेगुनाहों का कत्ल, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 मजदूरों का कत्लेआम, बंद करो पाकिस्तान जिंदाबाद बेगुनाहों का कत्लेआम, बंद करो आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद बंद करो बेगुनाहों का कत्लेआम, बंद करो हम लोग पाकिस्तानियों को यही बताना चाहते हैं कि ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब बंद होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, लोग आए जाएं, यहाँ पे आने से डरे नहीं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। और ये मज़दूरों के ऊपर, जो लाचार लोगों के ऊपर ये लोग गलत, डॉक्टरों के ऊपर जो ये गलत अत्याचार कर रहे हैं, ये सब बहुत गलत चीज़ है। ये सब बंद होना चाहिए जल्दी से जल्दी। पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए और वो लोग बाज आ जाने चाहिए जितने जल्दी हो सके। डर तो है ही, पर हमें अपने आर्मीज़ पे, यहाँ के लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारी सुरक्षा को बिल्कुल देखेंगे। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमें पता है वो हमारे साथ है। देखिए, ये दुख भरी कहानी है और कश्मीर में आए दिन ऐसे वाक़ात होते हैं जहाँ पे कश्मीर में अमन है, शांति है, वहीं पे पाकिस्तान बौखलाहट में आके यहाँ की शांति बिगाड़ना चाहता है, यहाँ का अमन बिगाड़ना चाहता है। यहाँ का युवा सिर्फ अमन चाहता है, शांति चाहता है, टूरिज़्म डेवलप हो, उस तरीके से यहाँ का युवा सोचता है। मगर यह बदकिस्मती का आलम देख के हमारे जो मज़दूर भाई हैं या हमारा डॉक्टर साहब, वहाँ पे उसका ऐसे कत्ल करना ये काबिल मज़म्मत है। हम कड़े शब्दों में इसकी मज़म्मत करते हैं और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से और ख़ास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी से ये तवक्का रखते हैं कि जो भी इस हमले में मुलविस पाए जाएंगे, और लॉ एनफोर्समेंट से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। कश्मीर का युवा अमन के साथ है, कश्मीर का युवा टूरिज्म के साथ है। में ये दहशतगर्दी अब नहीं चलेगी। यहाँ का युवा अब जाग गया है और यहाँ का युवा इसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएगा। हमें अपने J&K पुलिस पे भरोसा है, इंडियन आर्मी पे भरोसा है, LG साहब पे भरोसा है। LG साहब मेहरबानी करके इस तरफ खास तवज्जो दे, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिन्होंने ये कारनामा पेश किया। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने गांधरबल गगनगीर में दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत में अपना एहतजाज दर्ज करवाया है और सियाह पट्टियां बांधी हैं। एसोसिएशन के सदर ने कहा है कि उनकी एसोसिएशन हमेशा इस तरह की वारदातों की मज़म्मत करती हुई आई है और इन्हें मुस्तरद करती रही है। देखिए, आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी और जो दीगर एफिलेटेड यूनिट से इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन, चूँकि एज प्रेसिडेंट ऑफ JKCC एंड चेयरमैन ऑफ JKTA, हमने कल ही कॉल दी थी कि जो गगनगीर में सिविलियन किलिंग्स हो गई, उन किलिंग्स के खिलाफ जो हमारा प्रोटेस्ट था वो आज हमने इस तरह से किया। आज हमने फ्लैग डे मनाया और इस सिलसिले में हमारे कैडर ने, हमारे मेंबर्स ने, हमारे लीडर्स ने, सारी जो भी वैली में काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हमारे, उन्होंने अपने सरों पे और अपने बाजुओं पे काले कपड़े बांध कर ये इजहार किया कि हम इसके ख़िलाफ़ है, ये बहुत गलत है। और जो सिविलियंस वहाँ काम करते थे और जो हमारे डॉक्टर भी काम करते थे बड़गाम से, उनको हमने हमने एक पैगाम भेजा पूरे मुल्क में कि हम इन किलिंग्स के ख़िलाफ़ है, हम इन निहत्ते लोगों को मारने के ख़िलाफ़ हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमेशा हम इसकी मज़म्मत करते थे, आगे भी करते रहेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला प्रोग्राम है वो आज शाम को हमारा कैंडल लाइट मार्च है, उसी जगह पे, बिल्कुल उसी जगह के करीब जहाँ पे जो है हमने, जहाँ पे ये जो है अनफॉर्चुनेट वाक़ा।
किश्तवाड़ जिले के पाटर के इलाका चसोती में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 2 अफराद की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 5 दीगर जख्मी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसके बाद जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ मुंतकिल किया गया। यहाँ 2 अफराद ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जबकि दीगर का इलाज जारी है। सैलाब कंट्रोल डिवीजन अनंतनाग के अहदेदारों ने पहलगाम राफ्टिंग पॉइंट के अवेरा इलाके में दूसरी बार कार्रवाई की है, जिसमें कुछ मफाद परस्तों की जानिब से अपने जाती फायदे के लिए की गई तजावीज़ात को हटाया गया है और तलकीन की गई है कि नाजायज तजावीज़ात से वो गुरेज करें। पहले भी ये ड्राइव की है इधर, पिछली 15 तारीख को हमने ड्राइव की थी। इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, जो नाले के बीच में से इन्होंने रास्ता बनाया है और ये जो इन्होंने वीडियो साहिबान ने दी है, इनको एनओसी दी हुई है हमारी एनओसी के बगैर, तो हमने उनको भी मुनज़्ज़म कर दिया है वो, और जो इनका एनक्रोचमेंट है उनको हमने वो अप्रोच उनके काट दिए हैं और काट रहे हैं। अभी काम चल रहा है इस पर, और आगे भी इस पर अमल होता रहेगा और कानूनी कार्रवाई भी होती रहेगी। हमसे एडमिनिस्ट्रेशन और जो पुलिस है उनका भी साथ है, हमने उनको साथ नहीं लाया आज, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें हमें पूरा साथ है। स्ट्रक्चर्स बने हैं, हमारी एनओसी नहीं है, ये वीडियो साहिबान ने दी हुई है आज से कुछ 4 साल 10 साल 8 साल पहले, तो अभी भी जो दे रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं वीडियो साहिबान को अभी एनओसी हमारी एनओसी के बगैर ना दें। क्या हम भी बिल्कुल तालमेल है, हमारे एसडीएम साहब डीसी साहब उनसे भी बात हुई है इस बारे में, हमारे साथ सब और कोई है जो एनक्रोचमेंट ड्राइव हम कर रहे हैं, इसमें हमारे साथ पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ है। तो ये तालमेल पहले बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो आउरा नाला है इस पे ये रूरल एरिया में आता है, ये पीडीए के अंडर नहीं आता है, ये रूरल एरिया में आता है, इसलिए बीडीओ साहिबान ने हमें बताए बगैर, हमसे एनओसी लिए बगैर इनको एनओसी फराहम की। हमने पुलिस को हमने इस बारे में हमने इनको नोटिस भी दी हुई है और हमने पुलिस के साथ भी ये मसला उठाया हुआ है। क्या कोई कार्रवाई हमने उनके नाम भी दिए हैं, जो यहाँ से लोकल इंक्वायरी से हमें पता चला, उनके नाम दी हमने अपने एसडीएम साहब को एसएचओ साहब को दिए हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। मीटर के अंदर आ रहा है वो इलीगल है। मैं पहले भी मैंने मुझे 2 माह ये हुए इधर, 2 माह से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, तो मैं पहले इधर नहीं था, मेरी पोस्टिंग हुई है 2 माह पहले, इसलिए तो मेरी टेन्योर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आपके पास ये रिकॉर्ड है कौन कौन सा इलीगल है जो इससे पहले? बिल्कुल रिकॉर्डेड है, हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्डेड है, इनको नोटिस भी दी हुई है। जिला कुपवाड़ा में फौज ने राइफलमैन बशीर अहमद लोन को याद करने के मकसद से एक तकरीब का एहतमाम किया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन मेहमान खसूसी थी, जिन्होंने एक मुजस्मे की नकाब कुशाई की है। इस तकरीब के एक हिस्से के तौर पर भारतीय फौज और डीसी कुपवाड़ा ने तलबा में स्कूल बैग और स्टेशनरी भी तकसीम की है, जिससे उन्हें अपनी तालीम को लगन से आगे बढ़ाने और हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की तरगीब मिलेगी। ये तकरीब कौम की खिदमत में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों के लिए शुक्रगुजारी और एहतराम के जज्बे का सबूत थी। आज इंडियन आर्मी स्पेशली ब्रिगेड थंडरबोल्ट जो है आरटी ब्रिगेड, उनके थ्रू एक एग्जीक्यूटेड वर्क है जो कि लेट राइफलमैन बशीर अहमद लोन का जो बस्ट है उसकी अनवेलिंग हुई। लेट बशीर अहमद लोन हमारे द्रगमुला के एक हीरो थे, इंडियन आर्मी के राइफलमैन थे, जिन्होंने ओनली 17 ईयर्स ऑफ एज में एक ऑपरेशन में अपनी जान गंवाई थी। और आज आई फील वेरी ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड दैट आई एम हियर टू रिमेंबर एंड कमेमोरेट द सैक्रिफाइस दैट ही मेड। एंड हम सब लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द्रगमुला के लोगों की, कुपवाड़ा के लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनकी याद है उनको याद करें और उनके जो सैक्रिफाइस है उनको रिमेंबर करें। क्योंकि मुझे फ़ख्र है इंडियन आर्मी पर, उन्होंने आज शहीद के नाम से जो है ना इसका ये जो उद्घाटन किया है, इसके लिए जो है इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार है। मेरे भाई की याद में, क्योंकि वो अखनूर ब्रिज में जो है ना शहीद इनकाउंटर में शहीद हो गया था, तो उसी के बारे में उन्होंने आज इसका जो है ये दिन मनाया। मैं एज ए डीडीसी द्रगमुला में फ़ौज की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम के बावजूद भी जो भी इश्यूज़ अवामी इश्यूज़ में इनके पास लेती हूँ, हमेशा इनका ताउन हमारे साथ रहा
और आज इन द मेमोरी ऑफ बशीर अहमद लोन जो यहाँ पे इन्होंने स्टैचू या बनवाया, बहुत ही शानदार ये एक फौज की तरफ से ऑनर हमारे इस शहीद को जो मुकाम शाहवली से है, जिन्होंने अपने देश के लिए, इस देश के लिए अपना खून दिया। और साथ साथ में इन हिज मेमोरी और जो मैंने फौज से पहले भी सुरनकोट हल्के से मेंबर कानून साज असेंबली चौधरी मोहम्मद अकरम ने श्रीनगर में हलफ लेने के बाद आज सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने मुतबादिल रास्ते के तौर पर बनाए गए मोड़ के साथ साथ धंधक पुल के काम का भी जायजा लिया है, जिससे कई पंचायतों के लोगों को शदीद परेशानी का भी सामना है। उन्होंने इस काम में रफ्तार लाने और तयशुदा वक्त पर मुकम्मल करने की जरूरी हिदायत जारी की है। रहीम। असल में ये जो हमारा ब्रिज था इसको बोलते हैं बेली ब्रिज। ये 2014 के फ्लड जब आया था तो उसमें जो यहाँ ब्रिज था वो बह गया था, तो उसके बाद इसको यहाँ लॉन्च किया गया था। तो इसमें हैवी व्हीकल जब चलती हैं लोडेड तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसके लिए डिपार्टमेंट साहब यहाँ मेरे साथ एससी साहब हैं, एक्शन साहब हैं, डब्ल्यू साहब हैं, जई साहिबान हैं, सारे अपने लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। उस वजह से अब इन्होंने उसका टेंडर किया है उसको ठीक करने के लिए। दूसरे यहाँ डाइवर्शन बनाया था कि जब तक उस ब्रिज का काम खत्म हो जाता तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। 5, 4, 9, 10, 12 पंचायतें इसके ऊपर चल रही हैं और बड़ी पॉपुलेशन है, थिक पॉपुलेशन जो यहाँ से रोजाना सुरनकोट हेडक्वार्टर की तरफ जाती है। तो इन्होंने डाइवर्शन बनाया था, लेकिन वो थोड़ा सा क्योंकि ये लूज साइल है, हैवी व्हीकल चलती हैं जो उसी को ठीक कर देंगे। इन्होंने अब एससी साहब को भी यहाँ मौके पे मैंने कहा है कि आप इसको यानी कल ही इसको ठीक करके और किसी आदमी को आने जाने में दिक्कत ना हो, जो डाइवर्शन है जब तक इसका ब्रिज का काम होता। और ब्रिज का हमने उसको बोला है कि जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी तब आप काम करें, लेकिन तब तक आने जाने में जो ये यहाँ डाइवर्शन बनाया है इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा जो कुछ भी हमने कहा हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह इन्होंने कहा कि कल तक हम इसको अच्छे तरीके से बना के दे देंगे। देखो मैं रात का तो नहीं कह सकता, लेकिन कल तक ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ठीक हो जाएगा। देखो काम करके होता है, ऐसे ही जब जल्दी जल्दी में काम होता है तो वो फिर अच्छे तरीके से नहीं होता। इसलिए ये ब्रिज होना ठीक जरूरी है। ये कोई तो नहीं है ना इसका रास्ता। अब जैसे डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब हमने इसका नया एक जो है DPR बना के भेजा हुआ है, वो में हम इंशाल्लाह कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। उसमें कितनी फंडिंग है, क्या एस्टीमेट है, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये है कि डाइवर्शन का मैंने कहा है, यहाँ एससी साहब हमारे एक्शन साहब दोनों हैं, AWE साहब हैं, मेरे जई साहब हैं, काम करने वाले लोग हैं ये। तो ये है कि कल तक इसको बेहतरीन तरीके से बना के देंगे, नहीं तो फिर जो है हम यही तवक्का करते हैं। क्योंकि और मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह एक आध दिन दीजिए आपकी डाइवर्शन ठीक हो जाएगी। एक रोड की जो कल काफ़ी सोशल मीडिया में बात आ रही थी कि वो हाड़ी में रजाड़ा एक हमारा गांव है जो इसमें डोडी में पड़ता है, तो वो रोड उस वक्त जब मैं पहले MLA था तो मैं बिल्कुल निकाली थी, इसमें कोई शक नहीं है, एवरीबॉडी नोज। तो मैं खुद वहाँ 2-3 बार गाड़ी लेके गया था, लेकिन वो मैंने सुना कि वो बंद किए। मैंने आज ही इसे SDM साहब से बात की है कि क्योंकि वो रोड जो है वो रिवर डेवलपमेंट ने बनाई थी, तो आप BDO साहब को वहाँ भेजें, जो स्टाफ है वो वहाँ जाए, वो देखे कि क्योंकि पैसा तो सरकार ने खर्च किया, 50 लाख रुपया खर्च किया हुआ, तो वो देखे वहाँ किसने वो ऐसा हरकत की है, फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाएगी वो जरूर करनी भी चाहिए और इंशाल्लाह होगी। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी बराए ज़राअत साइंस व तकनीक कश्मीर स्कॉस्ट में आज 80 किसानों का एक ग्रुप को एक रोजा नुमाइशी दौरे के लिए रवाना किया गया। इस दौरे का मकसद इन किसानों को बागबानी के बेहतरीन तरीके सीखने के काबिल बनाना है, जिन्हें चीफ बागबानी ऑफिसर कपवाड़ा ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा है कि ये किसान स्कॉस्ट कश्मीर के साइंसदानों और तजुर्बेकार किसानों से सीखकर इस मौके से ज्यादा फायदा हासिल कर सकेंगे। उन्होंने जदीद और पायदार काश्तकारी के तरीकों को अपनाने की अहमियत पर जोर दिया है।
टूर ऑर्गेनाइज़ किया है, ये तो हंदवारा सब डिवीज़न के लिए है। जो ये टूर है ये आत्मा स्कीम के तहत है। इसमें हमने लगभग 80 के करीब जो फार्मर्स हैं 5-6 जोन से हमने लिए हैं, जिसमें हमारा हंदवारा है, हमारा राजवाड़ जोन है, लंगेट है, करालगुंड है, अशपुरा और मावर जोन से जो भी फार्मर्स थे इनको हमने लिया है। हम ले रहे हैं आज यहाँ स्कॉस्ट शालीमार में, ताकि ये देख सकें वहाँ पे कौन कौन से नई नई टेक्नोलॉजीज़ का एडॉप्शन हो रहा है, कैसे वो टेक्निक्स नई नई टेक्निक्स इनको ये सीख लें और देखेंगे कि क्या इनके लिए जो है वो मुफीद है, जो ये करना चाहेंगे फिर आगे वहाँ से। क्योंकि जैसा आपको पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर एक ब्रॉड टर्म है, इसमें सिर्फ तो ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही नहीं आते हैं, इसमें तो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का भी है, शिप हस्बेंड्री का भी है, पोल्ट्री फार्मिंग भी है, इसमें मशरूम्स भी आते हैं, हनी भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं, एक एवं फ्लोरिकल्चर भी आता है। तो वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉस्ट है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें इनको मिलेंगी देखने के लिए। तो ये देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, इनसे सवाल जवाब करेंगे और घर आके फिर मैंने इनको कहा कि आप देखें कि आपके इलाके में कौन सी चीज़ है जिसका आप मतलब कल्टीवेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, जैसे आपको पता है कि नौकरियां मिलनी आजकल बहुत ही मुश्किल हैं, तो क्यों ना हम इनको वाबस्ता करें एग्रीकल्चर के साथ ही जुड़ाएं इनको। तो ऐसे मुनाफा बख्श कुछ यूनिट्स हम इस्टेब्लिश करें या कल्टीवेशन ऑफ दीज फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह हम करें, जिससे हम अपना भी रोज़गार कमाएंगे और जो बाकी बेरोज़गार नौजवान हमारे गाँव में हैं उनको भी हम रोज़गार मुहैया करें। डाक बंगला टंगदार में एक किसान मेला मुनक्किद हुआ है, जिसमें करना के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों किसानों ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम में सिविल सोसाइटी के अराकीन, सीनियर शहरियों, ज़री ऑफिसरान और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम में हुकूमती स्कीमों, देही माईशत को फरोग देने के तरीकों और खाद, कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल पर मालूमात फराहम की गई। प्रोग्राम में डॉक्टर ज़हूर अहमद लोन ने जदीद ज़री तरीकों की अहमियत पर एक तफसील लेक्चर दिया है, जिसे किसानों ने खूब सराहा है। जो ये हमारा प्रोग्राम था 23 अक्टूबर का, ये किसान मेला आत्मा के तहत हमने यहाँ पे मुनक्किद किया था। क्योंकि हमने चाहा, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे हम कम ही फोकस कर पाते हैं, तो इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट की जगह इस जगह को चुना और यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम आज मुनक्किद किया, जो बहुत ही बढ़िया रहा। इस प्रोग्राम का जो मकसद है, बेसिकली हम ये फार्मर्स को एक प्लेटफार्म देते हैं कि जहाँ से उनको जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज है, एडवांसमेंट है, तो उससे उनकी जानकारी देते हैं। तो मकसद यही होता है, तो उनको वो टेक्निक से पता चले और उनकी जो इनकम है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो लक्ष्य है कि हमारी फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो जाए। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के वादी गुरेज में आज सुबह हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। इत्तलात के मुताबिक बर्फबारी के बावजूद गुरेज बांडीपुरा सड़क ट्रैफिक के लिए बदस्तूर जारी है। 6 अक्टूबर को होने वाली अहम बर्फबारी के बाद ये मौसम की दूसरी बर्फबारी है। मौसम के पेश नजर मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो रुकावटों से बचने के लिए मौसम और सड़क के हालात से बाखबर रहें। आज हुई बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने अवामी शिकायत और उनके अजाले और निगरानी निज़ाम के लिए जेके समाधान पोर्टल का आगाज किया है। ये इकदाम जम्मू कश्मीर में शिकायत के अजाले को जदीद और मुअस्सर बनाने की तरफ एक अहम कदम है, जो कि शफाफ, जामा, एहतसाबी निज़ाम और टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इस पोर्टल पर कोई भी शख्स बआसानी कॉल सेंटर, ऑनलाइन वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और दर्ज कराई गई शिकायत की सूरत हाल से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की जा सकती है।
अगर कोई भी फर्द अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके बशमूल डाक या फिर ईमेल के जरिए दर्ज करवाना चाहता है तो ऐसी सूरत में मुकम्मल पता बशमूल मुकम्मल नाम, पता और पिन कोड दर्ज होना लाजमी है, जिसे बाद में जेके समाधान पोर्टल के जरिए मुतलका महकमे तक पहुंचाया जाएगा ताकि दर्ज शिकायत का तयशुदा वक्त पर अजाला हो सके। शिकायत कुंदगान एक आईडी नंबर भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर मौसूल करेगा, जिसकी मदद से वो अपनी शिकायत से मुतल्लिक सही वक्त पर जानकारी हासिल कर सकता है। इस तनासुर में पोर्टल का पता है https://samadhan.jk.co.in। मोबाइल ऐप का नाम जेके समाधान है और शिकायत कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1905 है। What did you see? The SUV. Thar rocks. The SUV. जॉन की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जॉन की सैनिटेशन का। हमारा पता है जॉन की सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है।
बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीद कर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर एक मिनट, स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे सातों दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनगामी।
अतर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंद्रन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में, मैं आपके साथ आंशु शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया में पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। जम्मू व कश्मीर हुकूमत ने अवामी शिकायत और उनके अजाले और निगरानी निज़ाम के लिए JK समाधान पोर्टल का आगाज किया है। ये इकदाम जम्मू कश्मीर में शिकायत के अजाले को जदीद और मुअस्सर बनाने की तरफ एक अहम कदम है, जो कि शफाफ, जामा, एहतसाबी निज़ाम और टेक्नोलॉजी पर मबनी है। इस पोर्टल पर कोई भी शख्स बआसानी कॉल सेंटर, ऑनलाइन वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और दर्ज कराई गई शिकायत की सूरत हाल से मुतल्लिक भी जानकारी हासिल की जा सकती है। अगर कोई भी फर्द अपनी शिकायत ऑनलाइन तरीके बशमूल डाक या फिर ईमेल के जरिए दर्ज करवाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में मुकम्मल पता बशमूल मुकम्मल नाम, पता और पिन कोड दर्ज होना लाजमी है, जिसे बाद में JK समाधान पोर्टल के जरिए मुतल्लिका महकमे तक पहुंचाया जाएगा, ताकि दर्ज शिकायत का तयशुदा वक्त पर अजाला हो सके। शिकायत कुंदगान एक ID नंबर भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल पर मौसूल करेगा, जिसकी मदद से वो अपनी शिकायत से मुतल्लिक सही वक्त पर जानकारी हासिल कर सकता है। इस तनासुर में पोर्टल का पता है https://samadhan.jk.co.in। मोबाइल ऐप का नाम JK समाधान है और शिकायत कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर 1905 है। आदाब, JK न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आला सतही मीटिंग की सदारत कर कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। दहशतगर्दी के मुकम्मल माहौलियाती निज़ाम के खात्मे की जरूरत पर दिया जोर। महबूबा मुफ्ती ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत पर दिया जोर। कहा, दोनों ममालिक की दुश्मनी का अवाम भुगत रही है खात्मा। किश्तवाड़ बॉर्डर चौसदी में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा, 2 अफराद रुतबा अजल, 5 दीगर जख्मी। और गुरेज में दर्ज की गई मौसम की दूसरी हल्की बर्फबारी, सयाह हो रही है खूब लुत्फअंदोज। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में एक मीटिंग की सदारत कर कश्मीर खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के पुलिस हुक्काम से कहा है कि वो मजदूरों की हिफाजत के लिए कलीदी बुनियादी ढांचे के मंसूबों और तामीराती कैंपों के इर्द गिर्द हिफाजती ग्रिड को सख्त करने के लिए सख्त इकदाम को यकीनी बनाए। उन्होंने प्रोजेक्ट पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों के साथ बाकायदगी से राब्ता कारी की मीटिंगों के लिए तरीकाकार के क़याम पर जोर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पूरे माहौलियाती निज़ाम बशमूल मुजरिमों और दहशतगर्दों की मदद करने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की जरूरत है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि दुश्मनी और गगनगीर जैसे वाक़ात के खात्मे के लिए भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत जरूरी है। गगनगीर दहशतगर्दाना हमले में मारे गए बडगाम के डॉक्टर के अहले खाना से
मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी का खमियाजा भुगत रही है। उन्होंने कहा है कि गगनगीर जैसे वाक़ात उस वक़्त तक खत्म नहीं होंगे जब तक दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत नहीं हो जाती, जो साबका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी हुआ था। उन्होंने कहा है कि हर कोई दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी का खात्मा चाहता है। To save the lives of more than 4,000 people. We worked for the developmental works of the nation, and I'm very happy. This time I will leave, but after some time I will raise him again. अच्छा इजाजत है। आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया तो मैं क्या बताऊं, आपने जो खुद देखा आंखों से। एक तरफ बीजेपी यहाँ दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में अमान कायम है, लेकिन 2023 देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी के पीछे फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफ़ाम व तफ़हीम से रिकन्सिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है ये हादसात खुदा ना खास्ता होते रहेंगे। डॉक्टर फारूक इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए। कल उन्होंने अपने बयान चेंज किया और कहा कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से जब तक ना यह दहशतगर्दाने हमले जो है बंद किए जाएं। तो अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने कल एक बात कही आज दूसरी बात कह रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए? रूलिंग गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि नहीं हो दोनों मुल्कों के बीच में जब तक जंग रहेगी जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल आए। किस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए? चलिए जगह दीजिए। रूलिंग पार्टी को किस तरह के इक़दाम हिंदवाड़ा के सैकड़ों मकामी अफराद, सिविल सोसाइटी के अराकीन और जीएमसी हिंदवाड़ा के तुलबा ने गांधरबल गगनगीर में 7 अफराद के हालिया कत्ल के हवाले से मेन चौक हिंदवाड़ा में कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। समाजी कारकुन शेख जमशेद ने कैंडल मार्च की क़ियादत की है। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्ल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मासूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हम लोग पाकिस्तानियों को यही बताना चाहते हैं कि ये लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ये सब गलत है, ये सब बंद होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे कश्मीर में शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, लोग आए जाएं, यहाँ पे आने से डरे नहीं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं। और ये मज़दूरों के ऊपर, जो लाचार लोगों के ऊपर ये लोग गलत, डॉक्टरों के ऊपर जो ये गलत अत्याचार कर रहे हैं, ये सब बहुत गलत चीज़ है। ये सब बंद होना चाहिए जल्दी से जल्दी। पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए और वो लोग बाज आ जाने चाहिए जितने जल्दी हो सके। डर तो है ही, पर हमें अपने आर्मीज़ पे, यहाँ के लोगों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग हमारी सुरक्षा को बिल्कुल देखेंगे। हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमें पता है वो हमारे साथ है।
دیکھیں یہ دکھ بھری کہانی ہے اور کشمیر میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ کشمیر میں امن ہے، شانتی ہے، وہیں پہ پاکستان بوکھلاٹ میں آ کے یہاں کی شانتی بگاڑنا چاہتا ہے، یہاں کا امن بگاڑنا چاہتا ہے۔ یہاں کا یوا صرف امن چاہتا ہے، شانتی چاہتا ہے، ٹورزم ڈیولپ ہو، اس طریقے سے یہاں کا یوا سوچتا ہے۔ مگر یہ بدقسمتی کا عالم دیکھ کے ہمارے جو مزدور بھائی ہیں یا ہمارا ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اس کا ایسے قتل کرنا یہ قابل مذمت ہے۔ ہم کڑے شبدوں میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم گورنمنٹ آف انڈیا، ہوم منسٹر آف انڈیا شری امت شاہ جی سے، نریندر مودی جی سے اور خاص کر کے لیفٹیننٹ گورنر شری منوج سنہا جی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو بھی اس حملے میں ملوث پائے جائیں گے، اور لا انفورسمنٹ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ کڑی سے کڑی سزا ان کو ملنی چاہیے۔ کشمیر کا یوا امن کے ساتھ ہے، کشمیر کا یوا ٹورزم کے ساتھ ہے۔ میں یہ دہشت گردی اب نہیں چلے گی، یہاں کا یوا اب جاگ گیا ہے اور یہاں کا یوا اس کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائے گا۔ ہمیں اپنے جے کے پولیس پہ بھروسہ ہے، انڈین آرمی پہ بھروسہ ہے، ایل جی صاحب پہ بھروسہ ہے۔ ایل جی صاحب مہربانی کر کے اس طرف خاص توجہ دے، اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے جنہوں نے یہ کارنامہ پیش کیا۔ جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن نے گاندربل گگنگیر میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں اپنا احتجاج درج کروایا ہے اور سیاہ پٹیاں باندھی ہیں۔ ایسوسی ایشن کے صدر نے کہا ہے کہ ان کی ایسوسی ایشن ہمیشہ اس طرح کی وارداتوں کی مذمت کرتی ہوئی آئی ہے اور انہیں مسترد کرتی رہی ہے۔ دیکھیے آج جموں کشمیر امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی اور جو دیگر ایفیلیٹڈ یونٹ سے انکلوڈنگ جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسیشن، چونکہ ایز پریزیڈنٹ آف جے کے سی سی اینڈ چیئرمین آف جے کے ٹی اے ہم نے کل ہی کال دی تھی کہ جو گگنگیر میں سویلین کلنگس ہو گئی ان کلنگس کے خلاف جو ہمارا پروٹیسٹ تھا وہ آج ہم نے اس طرح سے کیا جب ہم نے فلیگ ڈے منایا، اور اس سلسلے میں ہمارے کیڈر نے، ہمارے ممبرس نے، ہمارے لیڈرز نے، ساری جو بھی ویلی میں کام کرتے ہیں امپلائیز ہماری، انہوں نے اپنے سروں پہ اور اپنے بازوؤں پہ کالے کپڑے باندھ کر یہ اظہار کیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ اور جو سویلینز وہاں کام کرتے تھے اور جو ہمارے ڈاکٹر بھی کام کرتے تھے بڑگام سے، ان کو ہم نے ان کے ہم نے ایک پیغام بھیجا پورے ملک میں کہ ہم ان کلنگس کے خلاف ہیں، ہم ان نہتے لوگوں کو مارنے کے خلاف ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیشہ ہم اس کی مذمت کرتے تھے، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا پروگرام ہے وہ آج شام کو ہمارا کینڈل لائٹ مارچ ہے، اسی جگہ پہ، بالکل اسی جگہ کے قریب جہاں پہ جو ہے جہاں پہ یہ جو ہے انفارچونیٹ واقعہ۔ کشتواڑ ضلع کے پاٹر کے علاقہ چسوتی میں ایک گاڑی گہری کھائی میں گرنے سے 2 افراد کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ 5 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی کھائی میں جا گری، جس کے بعد زخمیوں کو علاج کے لیے ضلع ہسپتال کشتواڑ منتقل کیا گیا۔ یہاں 2 افراد نے دوران علاج دم توڑ دیا جبکہ دیگر کا علاج جاری ہے۔ سیلاب کنٹرول ڈویژن اننت ناگ کے عہدیداروں نے پہلگام رافٹنگ پوائنٹ کے اوینا علاقے میں دوسری بار کارروائی کی ہے، جس میں کچھ مفاد پرستوں کی جانب سے اپنے ذاتی فائدے کے لیے کی گئی تجاویزات کو ہٹایا گیا ہے اور تلقین کی گئی ہے کہ ناجائز تجاویزات سے وہ گریز کریں۔ پہلے بھی یہ ڈرائیو کی ہے ادھر، پچھلی 15 تاریخ کو ہم نے ڈرائیو کی تھی۔ ایلیگل انکروچمنٹ ہوئی ہے، جو نالے کے بیچ میں سے انہوں نے راستہ بنایا ہے، اور یہ جو انہوں نے ویڈیو صاحبان نے دی ہے، ان کو این او سی دی ہوئی ہے ہماری این او سی کے بغیر، تو ہم نے ان کو بھی منہدم کر دیا ہے وہ، اور جو ان کا انکروچمنٹ ہے ان کو ہم نے وہ اپروچ ان کے کاٹ دیے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ ابھی کام چل رہا ہے اس پر، اور آگے بھی اس پر عمل ہوتا رہے گا اور قانونی کارروائی بھی ہوتی رہے گی۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور جو پولیس ہے ان کا بھی ساتھ ہے، ہم نے ان کو ساتھ نہیں لایا آج، لیکن ایڈمنسٹریشن کا اس میں ہمیں پورا ساتھ ہے۔ اسٹرکچرز بنے ہیں، ہماری این او سی نہیں ہے، یہ BDO صاحبان نے دی ہوئی ہے آج سے کچھ 4 سال 10 سال 8 سال پہلے، تو ابھی بھی جو دے رہے ہیں ہم ان کو بول رہے ہیں BDO صاحبان کو ابھی این او سی ہماری این او سی کے بغیر نہ دیں۔ کیا ہم بھی بالکل تال میل ہے، ہمارے SDM صاحب DC صاحب ان سے بھی بات ہوئی ہے اس بارے میں، ہمارے ساتھ سب اور کوئی ہے جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہم کر رہے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ پورا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور سب ڈویژنل ایڈمنسٹریشن بھی ساتھ ہے۔ تال میل پہلے بگڑا ہوا